ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है पढ़ाई में अगर कोई बच्चा है आपका और वो पढ़ता तो है लेकिन उसे याद नहीं रहता है। याददाश्त बढ़ाने का टोटका है। आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। जैसे कि आपने पढ़ा तुरंत भूल गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये उपाय विश्वास के साथ कर लेते हैं, आप विश्वास रखते हैं, देखिएगा विश्वास वाली एक ऐसी बात होती है, हम टोटका बाद में ले लेंगे। जैसे कि हम कोई अपने अवचेतन मन में कोई बात बिठा लेते हैं कि मुझे ये करना है। कोई भी इमेज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, सोचते हैं, बार बार उसी पे अमल करते हैं, मुझे ये करना है। या फिर कोई बात है, मैं इसके करके रहूँगा ऐसे, तो वो दिमाग में हर वक्त याद रहती है। पढ़ाई वाली बात है, जब कोई हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ याद करते हैं, तो पढ़ते हैं तो दिमाग तो वहाँ नहीं टिकता है, क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए नहीं होती है, क्योंकि हम उस चीज़ पर आकर्षण नहीं बना पाते हैं। जो भी हमने वहाँ पर पढ़ा है उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं। अगर जिस दिन आप वो चीज़ आकर्षित करना लग गए ना, तो आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। एक कहानी की तरह आप याद रखेंगे। कहानी की तरह आपके जीवन में हर पल आपको वो याद रहेगा। तो चलिएगा अब प्रयोग पर आते हैं। याददाश्त बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय है। याददाश्त कोई कैसी भी हो, आप चाहे कोई बच्चा पढ़ाई करता है वो याद नहीं रहता है, या कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, या फिर एल्ड लोग हैं, कोई बात किसी से बात करते हैं उसके बाद में भूल जाते हैं। कोई चीज़ कहीं पर रख दिया है फिर भूल गए हैं, मतलब दोबारा याद ही नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको याद नहीं होता है, याद होता है तो भूल जाते हैं, तो पढ़ाई तो बेकार हो जाती है, क्योंकि हम वो समय निकाल करके पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। परीक्षा में परिणाम नकारात्मक आता है, क्योंकि जब याद ही नहीं रहता है तो परीक्षा में लिखेंगे क्या। और दिमाग का एक कौना मानने लगता है कि यह पढ़ाई बेकार है। दिमाग एकदम आपके अंदर से सोचने लगता है, बार बार यही सोचता है पढ़ाई बेकार चीज़ है और बेकार में इस झमेले में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर वास्तव में आपको पढ़ने का चाव है और आप पढ़ना चाहते हैं, आपका परिणाम भी उन्हीं लोगों की तरह आएगा जैसे कि ब्रिलियंट बच्चे का आता है। तो इस टोटके को एक बार अवश्य आजमाएं। शाम को खाना खा कर के बाईं करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाएं। बाईं करवट 2.5 घंटे के लिए लेट जाएं। बाईं करवट लेटना है अपने। फिर 2.5 घंटे दाहिने करवट लेट जाएं। 2.5 घंटे बाएं करवट, 2.5 घंटे दाहिने करवट लेट जाएं। और 2.5 घंटे उठ करके सीधे बैठ करके पढ़ना चालू कर दें। 2.5 घंटे सीधे उठ करके बैठना है आपको, फिर पढ़ना चालू कर दीजिएगा। यह क्रम लगातार चालू रखिए। देखिए कि जो टॉपिक कभी याद नहीं होते थे वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। खुद पर विश्वास रखिए, आपको अवश्य याद होगा। 2.5 घंटे इस करवट से, 2.5 घंटे उस करवट से, दोनों करवट पे, फिर 2.5 घंटे फिर पढ़ना है आपको। फिर देखो आपकी याददाश्त कितनी तेज हो जाती है। आप जो याद करते हैं, चाहे कितना भी कठिन टॉपिक क्यों ना हो, वो आपको अवश्य याद रहता है, जिंदगी भर याद रहता है।
उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी है। शायद ये आपको कहीं वीडियो के ज़रिए से जानकारी बहुत कम ही है, 1-2% आपको मिल जाए, अन्यथा मिलेगी नहीं। बहुत प्यारी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।